ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे साथ घटी। लखनऊ की शांत गलियों में एक आम जिंदगी जीती थी मैं। सुनीता, एक 35 साल की स्कूल टीचर। मेरा दिन सुबह की बस पकड़ने से शुरू होता, बच्चों को पढ़ाना और फिर शाम को घर लौटकर दाल रोटी बनाना। जिंदगी में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक सीधी सादी नदी की तरह बह रही थी। पर उस दिन हजरतगंज के बाजार में सब कुछ बदल गया। मैं कुछ सब्जियां खरीद कर लौट रही थी। शाम ढल रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बरसात आने वाली हो। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैंने पलट कर देखा। एक औरत थी, लगभग मेरी ही उम्र की, पर उसका चेहरा कुछ अलग था। आंखों में एक खालीपन था, जैसे वो बहुत दूर से आई हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और साड़ी मामूली सी थी। वो मेरे पास आई और बिना पलक झपकाए बोली, सुनीता, तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा होगा, है ना? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? मेरे होंठ कांप उठे। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता है? उसने एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी यह है कि तुम हो, और मुझे तुमसे एक काम है, सुनीता। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल रही हो। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। ये मुलाकात सामान्य नहीं थी, ये मैं जान गई थी। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने बिना कुछ कहे वहां से तेजी से कदम बढ़ा दिए। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, पर उस शाम हर कदम मुझे भारी लग रहा था। रात भर मुझे उस औरत की आंखें और उसका नाम पुकारना याद आता रहा। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद वह एक बुरा सपना था या मेरी कल्पना। पर सुबह जब मैं अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, मैंने उसे फिर देखा। वो बस स्टॉप के पास एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसी सादगी भरी साड़ी में। इस बार भी उसकी नजर सीधे मुझ पर थी। मैंने नजरें चुरा लीं, जैसे उसे न देखा हो। बस आई और मैं जल्दी से अंदर बैठ गई। पर जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, तो वो वहीं खड़ी थी, मुझे ही देख रही थी। इस बार उसके होंठ धीरे से हिले, जैसे कुछ कह रही हो, पर आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये महज संयोग नहीं था। शाम को जब मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी, मुझे फिर एक ठंडक महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत पास ही एक दुकान के सामने खड़ी थी, एक सूखी रोटी चबाते हुए। उसकी नजरें सीधी मुझ पर टिकी थीं। इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहरी उदासी और एक अजीब सी मांग। वो कुछ बोली नहीं, बस अपनी उंगली से मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने झटपट सब्जियां उठाई और बिल का भुगतान करके वहां से निकल गई। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक भयानक हकीकत थी। वो औरत हर जगह थी, जैसे मेरी परछाई। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी नरक बन गए। वो औरत अब सिर्फ दिखती ही नहीं थी, वो मेरे पास आने लगी थी। एक दिन मैं स्कूल के बाहर बच्चों को छुट्टी के बाद निकलते हुए देख रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बगल में खड़ा है। वो वही औरत थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें याद है ना सुनीता, बचपन में तुम अपनी गुड़िया का नाम क्या रखती थी? रूपा, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, ये मेरा बहुत निजी बचपन का रहस्य था। उसने मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। और तुम्हें याद है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बार पीटा था क्योंकि तुमने उनकी सबसे प्यारी साड़ी फाड़ दी थी। तुम्हें कितना बुरा लगा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी हमदर्दी थी, जो डर को और बढ़ा रही थी। मैं तुम्हें जानती हूं सुनीता, तुम्हारे हर दर्द को, हर राज को, और इसलिए मैं जानती हूं कि तुम मेरा काम कर सकती हो। मेरी सांसें अटक गईं। मैं भागना चाहती थी, पर मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और तेज आवाज में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? उसकी आंखों में एक पल के लिए आग सी जली और फिर बुझ गई। उसने कहा, मुझे बदला चाहिए सुनीता, मेरी मौत का बदला, और तुम ही वो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे धक्का दिया और भागकर स्कूल के अंदर घुस गई। खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा।
वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। रात भर मैं सो नहीं पाई। अगली सुबह मैंने छुट्टी ले ली और अपनी पुरानी पड़ोसन मीना चाची से मिलने गई। वो बहुत पुरानी थी और मोहल्ले के हर व्यक्ति को जानती थी। उनके पास शायद उस औरत के बारे में कोई जानकारी हो। मैं उनके घर पहुंची। चाची ने दरवाजा खोला। मैंने उन्हें सारी बात बताई, उस औरत की शक्ल, उसकी बातें, मेरा डर। चाची मुझे सुनती रहीं। उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी परेशानी छाने लगी। जब मैंने उस औरत का नाम बताया, जिसे मैं नहीं जानती थी, पर उसने मुझसे रूपा कहा था, चाची ने ठंडी सांस भरी। रूपा, उन्होंने दोहराया। उनकी आवाज में एक गहरा सदमा था। तुम्हें रूपा मिली? मेरे मन में उम्मीद जगी कि शायद वो रूपा को जानती हो। हाँ चाची, क्या आप उसे जानती हैं? चाची ने मुझे पास बुलाया और कांपते हुए हाथों से एक पुरानी एल्बम खोली। उसमें एक धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर में वही औरत थी जो मुझे हर जगह दिख रही थी। चाची ने उंगली से उस तस्वीर की तरफ इशारा किया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। यह रूपा थी बेटा, मेरी बेटी। उसकी मौत 3 साल पहले हो गई थी। सड़क दुर्घटना में उसे किसी ने टक्कर मार दी थी और वो वहीं दम तोड़ गई थी। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। रूपा मर चुकी थी 3 साल पहले। तो फिर वो मुझसे कैसे मिल रही थी? वो मुझे कैसे जानती थी? और वो बदला लेने की बात क्यों कर रही थी? चाची ने मुझे देखा। उनकी आंखों में डर और उदासी थी। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है सुनीता। उसे न्याय चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, वो जिंदा नहीं थी, वो एक आत्मा थी और वो मुझसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। मीना चाची की बात सुनकर मेरा सारा डर एक पल में ठोस हकीकत में बदल गया। अब मुझे समझ आया कि उसकी आंखें खाली क्यों थीं, उसकी आवाज हवा में क्यों घुल जाती थी और उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा क्यों था। वो एक भटकती हुई आत्मा थी जो न्याय की तलाश में थी। उसने मुझे क्यों चुना, ये मैं नहीं जानती, पर मुझे अब उसका काम करना ही होगा अगर मैं अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती थी। अगले कुछ दिन मैं पुलिस स्टेशन गई, पुरानी केस फाइलें निकलवाईं और उस रात की हर जानकारी खोजने लगी जिस रात रूपा की मौत हुई थी। कई मुश्किलों के बाद मुझे पता चला कि उस रात एक शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले धनी व्यक्ति ने रूपा को टक्कर मारी थी और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके केस को रफ्फा दफ्फा करवा दिया था। जैसे ही मुझे ये सारी जानकारी मिली, मुझे रूपा हर जगह दिखना बंद हो गई। उसका साया मेरे ऊपर से हट गया था। मैंने वो सारी जानकारी पुलिस के पास जमा की और पत्रकार से भी संपर्क किया। बहुत संघर्ष के बाद वो आदमी पकड़ा गया और उसे उसकी करने की सजा मिली। जब अदालत ने फैसला सुनाया, उस रात मैंने एक सपना देखा। रूपा मेरे सामने खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद सुनीता, और फिर हवा में घुल गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, पर उस अनुभव ने मुझे बदल दिया। मुझे पता है कि कुछ आत्माएं न्याय के लिए भटकती रहती हैं और कभी कभी जिंदा लोगों को उनका रास्ता बनना पड़ता है।